हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं। हमारी फीमेल लीड मिस यू विलेज से वापस टाउन आती है अपने मदर के घर। तभी वहाँ पे स्टैंड आता और मिस यू को घर के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे मेड लोग बातें कर रही होती है। भी मिस यू घर के अंदर जाती है तब मेड बोलती है कि देखो कंट्री साइड बम्किंग आ गई है और वैसे भी ये मिस लिन के बिहाफ में शादी करने वाली है। कॉर्मेट बोलती है कि मैंने सुना है कि इसने पढ़ाई तक नहीं की, एक रिच गर्ल होने के बावजूद भी हम लोग से भी इसका बुरा हाल है। मिस यू के डैड बोलते है कि मिस्टर फैंग का डेथ हो चुका है पर हम लोग एंगेजमेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें एक डेड पर्सन का बनना होगा, तुम्हें एक विडो बनना होगा। तुम्हें तो समझ में आ रही होगी ना, मैं तुम्हें विलेज से वापस इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शादी करा पाऊँ मिस्टर फैंग से। मिस यिन हाँ बोलती है और घर देखती बोलती है कितना नाइस हाउस है। तब वो केक देखती है और केक के पास जाती है और बोलती है एक। तभी उसके डैड बोलते हैं कि फैंग फैमिली आता ही होगा तुम्हें पिकअप करने के लिए, इसलिए रेडी हो जाओ। मिस यू बोलती है कि डैड मैं क्या जाने से पहले ये केक खा सकती हूँ। तभी यून अपने डैड को टानने लगती है। तभी उसके डैड बोलते है कि ये केक मिस लिन के लिए है, तब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक ऑर्डर कर दूंगा। और उसकी सिस्टर लिन भी बोलती है यू को कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम फैंग फैमिली के संग शादी करके उसकी विडो बनने वाली हो। और मिस यू की जो ब्रदर होता है वो भी ताना मारने लगता है कि अगर लिन मिस्टर फैंग से शादी नहीं करे इसलिए तुम शादी कर रही हो, वरना तुम्हारा कोई चांस ही नहीं था। मतलब मिस यू को सबको भी फैमिली पसंद नहीं करता था। भी मिस यू के डैड बोलता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हाउस कीपर तुम्हें फैंग हाउस लेके जाने वाला है। तभी मिस यू बोलती है कि मैं फैंग हाउस में मुझे खाना तो मिलेगा ना। इस बात पे उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें फैंग हाउस में जो खाना है सब मिलेगा। तो मिस यू को हाउस कीपर फैंग हाउस लेके जाता है। तभी वहाँ की मैड उसके हाथ से बैग ले लेती है और बोलती है कि डर्टी थिंग फैंग हाउस में नहीं जाएगा। फिर बटलर बोलता है कि तुमने मिस्टर फैंग से शादी नहीं किया पर उनका मरने के बाद जो रिचुअल्स होता है तुम्हें करना होगा। तो मिस यू हाँ बोलती है। फिर उसको हॉल में लेके जाता है और बटलर बोलता है उसको निट डाउन होकर रात भर बैठने के लिए। तो मिस यू वही करती है और मिस्टर फैंग का फोटो देखती है और बोलती है कि तुम कितने हैंडसम है, तुम इतना जल्दी क्यों मर गए। तभी उसको भूख लगता है तो बोलती है कि मैं एक एप्पल तो खा ही सकती हूँ। फिर वो एप्पल लेने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो मिस यू पूरा शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मेरा एप्पल चोरी करी थी मेरा बिना परमिशन से। देख के मिस यू डर जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पास से एक एप्पल ली थी, तुम भूत बनकर मुझे लेने के लिए आए हो ना। तभी मिस्टर फैंग उसका मुंह बंद करते हाथ से और बोलते है कि अगर तुम आवाज निकालोगी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर उसको पकड़कर फिर से लगा देता है और बोलता है कि तुम ही हो ना जो कंट्री साइड से मुझसे शादी करने के लिए आई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो इतनी डरपोक हो, फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो। मिस यू मिस्टर फैंग को टच करती हो और बोलती है कि तुम तो जिंदा हो पर ये क्यों। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। तभी मिस्टर फैंग को आने का आहट सुनाई देता है तो वो उसको कॉफिन में लेके सो जाता है। तभी मेड आती है और बोलती है कि मैं तो यहीं से आवाज सुनी थी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, तुम कॉफिन में डरो मत। तभी मिस यू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना कॉफिन में, मुझे कोई डर नहीं लगता। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तभी मिसेस यू बोलती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ ना। फिर मेड बोलती है कि मिस्टर फैंग की वाइफ मिस यू कहाँ चली गई। यू कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर फैंग उसके मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है कि आवाज मत करो। इवन मेड बोलती है कि कोई भी इतना यंग गर्ल एक मरा हुआ इंसान के पीछे क्यों अपने टाइम स्पेंड करेगा, पक्का चली गई होगी। और बोलकर लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर फैंग देखते हैं कि उसकी वाइफ सो गई है तो फटाफट कॉफिन का ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं। तभी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस ये तो मिस यू है ना। मिस्टर फैंग बोलता है कि फ्यूचर में तुम इसको यंग लेडी बुलाओगे। के बाद मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपके लिए कार में कुछ है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि पहले मुझे इसको सुलाने दो। उसको कैरी करके लेकर जाने लगता है। तो मिस यू बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मरी नहीं हो ना, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मरने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तभी मिस यू बोलती है कि मुझे मरने से पहले एक लास्ट विश है। तो मिस्टर फैंग बोलते है कि तुम्हारा क्या विश है। तो बोलती है कि मुझे केक खाना है। मिस्टर फैंग उसको बेड पे सुला देता है, कुछ ज्यादा ही क्लोज जाता है, एक्चुअली उसको टिस कर रहा था। तभी मिस यू बोलती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें मरने से पहले तुम्हारा विश भी तो पूरा करना है ना। फिर मिस्टर फैंग अपने असिस्टेंट को बोलकर उसके लिए केक मंगाता है। मिस्टर फैंग अपने असिस्टेंट को बोलकर केक मंगाता है और मिस यू बहुत ही प्यार से खा रही होती है। तभी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को और भी काम करना है। मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ कल से तो स्टार्ट है और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई लिटिल वीडो को कोई परेशान करे। उसको अपना रिंग देता है। बोलता है कि रिंग बहुत अच्छा है ना। तो मिस यू बोलती है हाँ वो खाने में बिजी थी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि लिटिल गर्ल अभी लिटिल ही है,
चेनी लगती कि बड़ी हो गई है। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ मिस्टर फैंग चले जाता है तो मिस यू बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कहकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो उसको मेड ब्रेकफास्ट के लिए बोलने के लिए आती है तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। वहाँ पे जितना भी मेड लोग ब्रेकफास्ट रखी थी वो फटाफट सारा ही खा जाती है। फिर फेंग हाउस उसके डैड सिस्टर और उसका ब्रदर आता है तो उसके डैड ने से पूछता है यू को तो यहाँ पे नेट डाउन ऑल नाइट बैठना चाहिए ना, वो कहाँ गई है, अभी तक नहीं आई यहाँ पे। टीममेट बोलती है कि वे रात में देखने के लिए आई थी पर यहाँ पे यंग लेडी नहीं थी। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि इसे माफ कीजिएगा, उसको रूल के बारे में पता नहीं है। फिर वो मेड चली जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि फाइनली मैं जल्दी आ गया। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि लकीली अभी तो कोई गेस्ट नहीं आए हैं। यू का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी वो कंट्री साइड है, कम से कम थोड़ी भी सेंसिबल नहीं है। तभी डर से मिस यू आती है और बोलती है कि डैड ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहा है। इस बात पे उसके डैड उसको चाटा मारते हैं तो सर्वेंट रोकती है। तो उसके ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, सर्वेंट होने के बावजूद भी तुम मुझे रोक रही हो। डैड बोलते हैं कि तुम इतना लेजी कैसे हो सकती है, तुम्हें रात भर यहाँ पे नीट डाउन होकर बैठना था, अगर फैंग फैमिली मुझे ब्लेम करेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस यू बोलती है कि डैड मैं ही थी। फिर मनु बोलती है कि मैं ये नहीं बता सकती कि मिस्टर फैंग मरे नहीं, वो जिंदा है। उसकी सिस्टर बोलती है कि वैसे भी डैड तुम्हें लेसन टीच कर दे, सही तो कर रहे थे, लेकिन मिस यू कुछ नहीं कर पाती। उसका ब्रदर भी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम थोड़ा भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकती हो। सभी लोग मिलकर मिस यू पे ही डांट लगाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग को दिखाया जाता है जो उसको मारने का कोशिश किया था। उसको अच्छा खासा कुटाई करके ये पूछवाना चाहता था कि उसे किसने ऑर्डर दिया है मिस्टर फैंग को मारने के लिए, लेकिन मिस्टर फैंग को पता नहीं चल पाता है कि मास्टरमाइंड कौन है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके इसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेशन करो। तभी मिस्टर फैंग के पास असिस्टेंट आता और बोलता है कि बॉस मिसेस यू के पेरेंट्स घर आए और उनको कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि रॉन्ग फैमिली ने मुझे किसी अनदर ब्राइड के संग शादी करने के लिए बोला और वो मेरी ब्राइड को बुली भी कर रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस यू बोलती कि मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं निर्धन होते होते सो गई थी। तभी सपने में मिस्टर फैंग और मुझे बोले सोने के लिए रूम में, तो मैं चली गई। इस बात पे इसकी सिस्टर बोलती है कि कोई मरा हुआ कैसे बोल सकता है। और उसका बदरी बोलता है कि तुम क्या मुझे स्टूपिड बना रही हो। तो बोलती कि नहीं मैं स्टूपिड नहीं बना रही हूँ। इसके बाद वहाँ पे जितना भी फूड्स रहता है वो लेके खाने लगती है। मैं बोलती है कि अगर मैं खाकर अपना पेट भर लूंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। उसका बद उसको बोले जाती है कि तुम्हें कितना भूख लगता है, दिन भर तो खाती ही रहती हो। फिर उसकी सिस्टर मिस यू को देखती है और बोलती है कि मुझसे बेटर कपड़े पहने हुए है, मुझसे बेटर ज्वेलरी पहनी हुई है। बोलती है मिस लेन की सिस्टर तुम कुछ ज्यादा जेनरस हो, देखो वैसे भी तुम कल जो पहनी थी बहुत प्लेन ड्रेस था, लेकिन अभी तुम कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई हो। तो मिस यू बोलती है कि मैं बहुत जल्दी लर्नर हूँ, अगर आप मुझे स्कूल बिठाए होते स्टडी करने के लिए तो मैं जैसे लर्न कर लेती, ना कि मैं विलेज जाकर फार्मिंग करती। का ब्रदर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें आज के दिन नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। उसके गले से नेकलेस निकालने लगती है। तभी मिस यू उसको धक्का देती है। लिन बोलती है कि सिस्टर में हेल्प करी थी तुम्हें कपड़े को और ज्वेलरी को निकालने में। तो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, ये सब मेरा है। मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, जो तुम्हारे पास है सब कुछ मेरा ही होगा। मिस यू बोलती है कि तुमने मुझे कंट्री साइड भेज दिया, अभी तुम मुझे फैमिली बोल रहे हो। मैं भूख से मर रही थी तब तो देखने के लिए नहीं आया, अभी तुम फैमिली पर बने फिर रहे हो और तुमने मुझे स्कूल तक भी जाने नहीं दिया। तुम क्या भूल गई हो? यहाँ तक मैं बर्थडे के दिन कोई केक भी मुझे नहीं दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे नेकलेस को चोरी करने की? मिस लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारा नेकलेस उतारने दो, वैसे भी तुम विडो, तुम्हें इतना एक्सपेंसिव ड्रेसेस और ज्वेलरीज नहीं पहनने चाहिए। इस बात पे तो बदबी बोलते हैं कि हाँ वैसे भी लिन सही बोल रही, तुम एक विडो, तुम्हें इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरीज नहीं पहनने चाहिए, तुम अपनी सिस्टर को दे दो। तो उसका डैड बोलते हैं लिन को कि उसके गले से नेकलेस निकालने के लिए, तो जबरदस्ती निकालने लगती है। तभी उसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाता है यू के हाथ से। तो बोलती है तो ये रिंग तो मिस्टर फैंग का है, पर वो जिंदा होता तो अपनी वाइफ को देता। तभी मिस यू बोलती है कि मुझे वापस दो रिंग। मिस लिन बोलती है कि डैड पक्का इसने चोरी किया। तो मिस यू बोलती कि मैंने चोरी नहीं किया, मुझे खुद मास्टर फैंग ने दिया है। तो बोलती है मिस लिन कि तो मर चुका है, तुम्हें रिंग कैसे देगा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने चोरी किया। उसका ब्रदर भी और फादर भी ब्लेम करने लगता है कि तुमने चोरी किया पर तुम अपना गलती को एडमिट नहीं कर रही हो। फिर उसको निर्दोष बैठा के उसको पनिशमेंट के तौर पे हैंडल से उसको फेस को जलाने वाला था। तब उधर से मिस्टर फैंग चले आते मास्क पहनकर और बॉडीगार्ड के साथ और बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो यू के डैड बोलते हैं कि फैमिली मैटर है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तभी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे तुम फैंग फैमिली में आकर तुम बोल रहे हो कि फैमिली मैटर है। तभी मिस्टर
मास्क पहना हो तो कोई नहीं पहचानता है। लेकिन यू के डैड बोलते हैं कि कुछ ज्यादा फैमिलियर लग रहा है और यू के डैड बोलते हैं कि बस मैं अपनी बेटी को लेसन टीच कर रहा था। इसके बाद मिसेस यू के फादर बोलता है कि मैं अपनी बेटी को लेसन टीच कर रहा था, इसमें गलती क्या है? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम इसका फेस बिगाड़ के इसको लेसन टीच करे थे। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं मिस लिन के कि वैसे भी मैं स्पेशल असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ, ना कि तुम जैसे बॉडीगार्ड से। स्पेशल असिस्टेंट बोलता है कि तुम मिस्टर फैंग के सामने खड़े हो तो सभी लोग माफी मांगने लगता है। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि मेरे डैड अपनी बेटी को लेसन टीच करा था बिकॉज मेरी सिस्टर कंट्री साइड से आई, उसको रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि ये यंग लेडी है, जो बोलेगी वही रोल बन जाएगा। फिर मिस लिन बोलती है कि वैसे भी इसने मिस्टर फैंग की रिंग चोरी की है, बस मैं इसी की वजह से इसके लिए लेसन टीच कर रहा था। तो रिंग वो बॉडीगार्ड को दे देती है, तो बॉडीगार्ड यानी मिस्टर फैंग वो मिस यू को रिंग पहना देते। इस बात पे मिस लिन गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें रिंग दिया फैंग फैमिली का और तुम इसको कैसे पहना सकते हो, तुम एक सर्वेंट हो। वो असिस्टेंट को भी बोलने लगती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अपने बॉडीगार्ड को। बोलती है कि ओके तुम नहीं बोलोगे तो खुद मैं रिंग उतारने लगती हूँ। जैसे रिंग लेने के लिए जाती है, असिस्टेंट उसको पीछे धक्का देता है, बोलता है कि ये रिंग खुद ही मिस्टर फैंग ने अपनी वाइफ को दिया और वैसे भी मिस्टर फैंग अपना सारा प्रॉपर्टी उसको देने वाले हैं और कसिनो कंपनी का शेयर्स वो भी इसको मिल जाएगा। मिस लिन बोलती है कि कैसे हो सकता है, और यू के डैड भी बोलने लगते हैं कि उसने अभी अभी शादी किया, उसको इनहेरिटेंस कैसे मिल सकता है इतना जल्दी। लिन भी बोलती है कि तुमने मेरे जगह पर शादी किया, तुम्हें इनहेरिटेंस कैसे मिल सकता है, और उसका बदली होने लगता है कि तुम बिना फैमिली को सपोर्ट को तुम इसे हैंडल भी नहीं कर सकती हो। इस बात से असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड लोग को बुलाता है और तीनों को घर से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद मिस्टर फैंग मिस यू को देखते, उसको नेक के पास इंजरी रहती है तो उसको कैरी करता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। इसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है बॉस, और मिस यू मिस्टर फैंग को देख के बोलती है कि डोंट वरी, स्मॉल इंजरी है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी, पेशेंट को माइनर इंजरी है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, पर इनको मेल न्यूट्रिशन है। तो सर्वेंट बोलती है कि मेल न्यूट्रिशन है तो हमेशा आती रहती है। तभी मिस्टर फैंग बोलकर केक मंगाता है तो केक खाने लगती है और याद करती है फ्लैशबैक में जब वो कंट्री साइड थी, जहाँ पे वो रह रही थी, उसकी आंटी उसको बहुत ही ज्यादा मारा करती थी और बुली करती थी, यहाँ तक उसको खाना भी नहीं देती थी। जो रॉन्ग फैमिली उसको पैसे दिया करता था उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं देती थी। वो बात याद करते कि किस तरह भूख में अपना जिंदगी आधा स्पेंड की थी। फिर वो बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो बिकॉज तुम मुझे खाना देते हो खाने के लिए। अभी स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर फैंग का बोलता है कि रॉन्ग अपने बेटी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। कि मिस्टर फैंग बोलता है कि जो भी कुछ हो, मैं तो रॉन्ग फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस लिन गुस्सा करने लगती है कि मिस यू कितनी हिम्मत कैसे मुझे फैंग फैमिली से बाहर निकालने की, उसने फैंग के संग शादी कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या कि जो चाह कर सकती है। डैड तो बिल्कुल भी, डैड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी डैड कॉल से बात कर रहे थे तो लिन बोलते है कि डैड क्या हुआ, तो इसके डैड बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट का हम लोग नेगोशिएशन किए थे उसने कैंसिल कर दिया है। तो लिन बोलती है कि मैं उस इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ, सिर्फ आई है वो फैंग फैमिली के संग ट्रबल हो गया और प्रोजेक्ट भी हाथ से चले गया। तो वहाँ पे एक मैन आता है और बोलता है कि मिस लिन आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। तो स्यू बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करो, मेरे डैड का नाम मिस्टर रॉन्ग है। तब उधर से दो पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, भूल गए, तुम्हें याद नहीं है मिसेस यू मिस्टर रॉन्ग के बायोलॉजिकल बेटी है, तुम नहीं हो, तुम हमारी हो, हम लोग कैसे एक्सचेंज किया, तुम भूल कैसे गई, हमें पैसे नहीं दोगी। उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगती है लिन को। तो तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो हम लोग तुम्हें बता देंगे कि तुम रॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, फिर तुम्हारा क्या होगा। के बाद मिस लिन बोलती है कि कितने पैसे चाहिए, तो उसके डैड बोलते 1 लाख, तो उसकी मदर बोलती है कि नहीं 2 लाख, तो बोलती है कि 2 लाख, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम नहीं दोगे तो देख लेना, वो बोल के चली जाती है। तो मिस लिन गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब यू की वजह से हुआ है। और दूसरी तरफ मिस्टर एंग मिसेस यू का जो नीज डाउन होके बैठी हुई थी वहाँ पे मेडिसिन लगा रहा होता है, लगाने को तो जाने लगती है। तो मिस्टर फेंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बोलता है कि मैं जाकर नीड डाउन बैठूंगी ना एवरीडे। तो मिस्टर फेंग बोलता है कि तुमने काफी नीड डाउन होके बैठ लिया, तुम्हारे नीज में भी दर्द हो रहा होगा, तुम एक काम करे सो जाओ। तो मिस यू उसको हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर फैंग बोलते क्या हुआ, तो बोलती है क्या मैं स्यू बोलती है क्या मैं सोने से पहले और केक खा सकती हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें इतना केक क्यों खाना, तो बोलती है कि लास्ट डे मेरा फर्स्ट बर्थडे था, क्योंकि मैंने 10 साल में कभी भी केक को देखा तक नहीं है, इसलिए मुझे केक खाना बहुत पसंद है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि केक के अलावा तुम्हें क्या खाना, तो बोलती है कि बहुत सारा डिलीशियस टेस्ट। तो मिस्टर फैंग पर चढ़ जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके तुम्हें जो भी कुछ खाना मैं तुम्हें खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ। फिर उसको कैरी करता है, अब वहाँ से रेस्टोरेंट लेके जाता है।
रेस्टोरेंट में हमारी फीमेल लीड आराम से बैठकर खाती है और बहुत खुश होती है, बोलती है कि सारा डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तभी उसी रेस्टोरेंट में मिसेस सॉन्ग आती है। तभी वहाँ की वेटर बोलती है कि माफ कीजिएगा मिसेस सॉन्ग, आज के दिन मिसेस सैंग ने पूरा रेस्टोरेंट को खुद के लिए बुक किया, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती हैं। भी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि कौन है मिसेस फैंग? वही ना जो कंट्री साइड आई है। अब वैसे भी मिस्टर फैंग तो मर चुके, उसकी एक विडो है। विडो की हिम्मत कैसे मुझे रोकने की, और डायरेक्टली चली जाती है मिसेस यू के पास। टेबल पे जाके बोलती है कि क्या हुआ अडॉप्टेड सिस्टर, तुम रॉन्ग फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर हो ना, तो कंट्री साइड से अडॉप्ट किया गया था और मिसेस लिन के बिहाफ में तुम्हें शादी किया गया है। और तुम तो एक वीडियो है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रेस्टोरेंट से आने से रोकने की? इससे भी तुम क्या एक मेल मॉडल को रेस कर रही हो? इस बात पे मिस यू उसका गुस्सा करने लगती है। मिस सॉन्ग उसको थप्पड़ मारने के लिए जाते हैं, तभी मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ता, उसको धक्का दे देता। इस बात पे सॉन्ग और भी गुस्सा करने लगती है। तो मिस यू बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर की डॉग हो ना, और सॉन्ग गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे ब्रदर को और डैड को भी लगता है डिजास्टर है, तुम्हारे पास मदर भी नहीं है। और मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ? इस बात पे मिस यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जो वो गुस्सा आता उसको एक थप्पड़ मारती है और मिस्टर फैंग भी मिस सॉन्ग को किक करके उसको नीट डाउन बैठा देता है। इस बात पे और भी यू को गुस्सा आता है कि उसने बोला था कि उसको भी नहीं चाहता है। वो अच्छा खासा कुटाई करती है। तो मिस्टर फैंग सारा करता है तो मिस सॉन्ग को वहाँ की वेटर लोग बाहर निकाल देती है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी अनहैप्पी हो ना, मैं गर्ल को दोबारा बुलाऊं, तुम अच्छा खासा उसको कुटाई करना। तो मिस यू बोलती है कि नहीं, उसने बोला कि मेरे ब्रदर और डैड मुझे नहीं चाहते, वो सब मुझे डिजास्टर समझते हैं और मेरी मदर भी नहीं है। सभी मिस्टर फैंग अपना मार्क्स हटाता और बोलता है कि मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना। उसके बाद मिस यू एकदम टाइटली हक कर लेती है और बोलती है कि तुम मुझे चाहते हो, तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। तभी मिस्टर फैंग प्यार से हेड टच करने लगता है और सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो लिन को कॉल करती है और बोलती है कि पता है तुम्हारी सिस्टर ने क्या किया, रेस्टोरेंट में गई थी तो उसने रेस्टोरेंट को बुक किया, इसके बाद वो मेल मॉडल के साथ थी, बस मैंने ये बोला मुझे अच्छा खासा उसने कुटाई कर दिया। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें भी मार डालेगी। इस बात पर लिन बोलती है कि मुझे कौन मार डालेगा, मेरे डैड और मुझे ब्रदर प्रोटेक्ट करेंगे। मिस सॉन्ग बोलती है कि उसके पास पैसा और पावर दोनों है, उसने एक मार्क्समैन को भी रेस किया हुआ है। तो बोलती है कि मार्क्समैन जो मिस्टर फैंग के बारे में याद करती है, मतलब उसको पता नहीं रहता, वो मार्क्स पहन रहता है ना। के बाद मिस लिन मन में बोलती है कि वो बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, कहीं इन दोनों को बीच में चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। फिर वो सॉन्ग का फोन करके को बोलती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद मिस्टर फैंग मिस यू को बहुत सारा शॉपिंग कराया हुआ था। तभी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को अदर बिजनेस भी डील करना है। तो मिस्टर फैंग ओके बोलता है। अब मिस यू को बाय बोल के चले जाता है। तभी मेट बोलती है कि मिस अब बहुत ही जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। अभी वहाँ पे मिस लिन ओल्ड लेडी के संग चली आती है और बोलती है कि इसने फैंग फैमिली के संग शादी की और इसने चीट भी किया है, देखो कितना सारा शॉपिंग किया है ओल्ड लेडी, ये एक विडो होकर इतने सारे कपड़े और ज्वेलरीज कैसे खरीद सकती है। तभी मिस यू बोलती है कि सिस्टर तुमने क्या ओनली मैन को देखा है कपड़े पहने हुए, तुम मैन क्या कपड़े नहीं पहनती है? बात पे ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम्हें एज अ पनिशमेंट के तौर पर नीट डाउन होना होगा। तो बोलती है ओके, फिर चली जाती है, आराम से नीट डाउन हो जाती है। जब मिस्टर फैंग उन लोग का आवाज सुनता है तो वहां से चले जाता है। तो मिस यू बंदे सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड के सामने तो नीट डाउन हो रही है, इसमें गलती क्या है। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम इतना जल्दी नीट डाउन हो गई। तो बोलती है कि हाँ मैं हर दिन तो ऐसे नीट डाउन हो रही हूँ ना। तो बोलती है कि तुम्हें एडमिट करके तुमने चीटिंग की है। तो मिस यू बोलती है कि नहीं मैं चीटिंग नहीं की हूँ, मैं एडमिट क्यों करूँ भला। मिस यू बोलती है कि ओल्ड लेडी आपको पता नहीं, कंट्री साइड आई, इसको रूल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। इस बात मिस यू बोलती है कि मैं तुम्हारे ब्याह पर शादी की, तुम क्या बकवास कर रही है। तो मिस लिन बोलती है कि तुमने शादी में रहने के बाद भी चीटिंग किया है। तो मिस यू बोलती है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, तुम जहाँ से भी सुना तुम जाके डॉक्टर से अपना कान को दिखा लो। मिस यू यही बोली थी कि मैंने चीटिंग नहीं किया। तभी मिस लिन बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है, वो फोटो दिखाने लगती है। तभी ओल्ड लेडी मन में बोलती है कि कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लग रहा है और लिन कान भरने लगती है ओल्ड लेडी का कि इसने सारी फैमिली के पैसे को लेकर और शायद मैन को रेस कर रही है और फोटो दिखा के बोलती है। और इसके बाद लिन यू का हेयर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमने चीटिंग की है, तुम एडमिट क्यों नहीं कर रही हो। और ओल्ड लेडी को बोलती है कि मिस यू को पनिशमेंट देने के लिए भी एक नेट उसको स्टिक से मारने के लिए जाती है। अभी अचानक रुक जाती है और बोलती है कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है। अभी लिन और भी ओल्ड लेडी को बोलने लगती है कि आपको नहीं पता है फैंग फैमिली के पैसे लेकर अनदर मैन के साथ तो स्पेंड कर ही रही है और साथ में ये शादी को भी सीरियस नहीं ले रही। इस बात पर ओल्ड लेडी और भी गुस्सा करती है, उसको स्टिक से मारने के लिए जाती है। फिर मिस यू हाथ से स्टिक पकड़ लेती है और अचानक तानती है तो ओल्ड लेडी गिर जाती है। तो बहुत खुश होती है पर ओल्ड लेडी गिर जाती है तो फटाफट ओल्ड लेडी को संभालने के लिए जाती है। तभी इस बात पे और भी गुस्सा करने लगती है ओल्ड
लेडी और पनिशमेंट देने के लिए को बुलाती है। मोटी से मेड जैसे मारने के लिए जाती है तभी अचानक से कैंडल जितने रहते हैं बुझ जाते हैं। पीछे से एक मार्क्समैन बाहर निकलता है। ये बात पे ग्रैंडमदर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे। मिस लिन बोलती है कि ओल्ड लेडी यही है जो इसके साथ मिलकर ये फ्रैंक फैमिली को सिर्फ चीट कर रही है और फ्रैंक फैमिली के पैसे इसके ऊपर स्पेंड कर रही है। वे ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम दोनों मेरे अंदर अफेयर कर रहे थे। तभी वो मार्क्समैन बोलता है कि मैं यंग लेडी के लिए लॉयल हूँ, मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। इस बात पे लिन बोलती है कि जब तुम दोनों का चोरी पकड़ी गई तो तुम इसको लॉयल्टी दिखा रहे हो। ओल्ड लेडी को बोलती है मिस लिन की वैसे भी ओल्ड लेडी ये वीरो नहीं बनना चाहती है पर आपके घर की हेड बनना चाहती है, फिर फैमिली को कंट्रोल करना चाहती है। क्या आप यही चाहते हो? ओल्ड लेडी और भी गुस्सा करने लगती है। तभी वो मार्क्समैन बोलता है कि अगर तुम हम दोनों को अफेयर को प्रूफ कर दोगी तो मैं यंग लेडी को लेकर इस घर से चले जाऊंगा। अगर तुम अफेयर को प्रूफ नहीं कर पाए तो इस घर से हमेशा के लिए चली जाओगी। तो मिस लिन ओके बोलती है और मिस लिन बोलती है कि तुम अपना मार्क्स अभी हटाओ। जैसे ही मार्क्स हटाता है तो कोई और नहीं मिस्टर फैंग का स्पेशल असिस्टेंट रहता है। ये देखकर तो लिन पर शॉक हो जाती है और यूँ बोलती है कि तुम क्या बोले थी कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है, देख लो कौन है। तुम्हारी हिम्मत तो सी मुझे एक्यूज करने की। ये देखकर पर लिन डर जाती है और मैंने बोलती है कि अगर मैंने इस स्पेशल असिस्टेंट से पंगा ले लिया तो रॉन फैमिली तो बड़ा बर्बादी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मिस लिन बोलती है कि सभी लोग मास्क पहने हुए थे ना इसलिए मुझे ऐसा लगा। तभी स्पेशल असिस्टेंट गायब करता है। वहाँ पे जितने बॉडीगार्ड रहते हैं सभी लोग मास्क पहने रहते हैं और बॉडीगार्ड बोलता है कि हम लोग का स्पेशल स्कोट है, आप मुझ पे एलिगेशन लगा रही थी। तो मिस लिन तो पूरा डरी जाती है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि तुम क्या और जीना नहीं चाहती हो? के बाद असिस्टेंट ओल्ड लेडी को देखने लगता है तो ओल्ड लेडी नर्वस हो जाती है और मिस यू भी बोलती है कि ओल्ड लेडी आपने मुझे बुली किया और ऊपर से आपने लिन से डिसीव भी हो गई हो, जी आपको अपोलोजाइज नहीं चाहिए। इस बात पे ओल्ड लेडी मिसेस लिन पे गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि अब मैं रॉन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद स्पेशल असिस्टेंट बोलता है कि ओल्ड लेडी क्या आप पनिशमेंट किस तरह देने वाली थी, क्या आप भूल गई हैं? इस बात पे ओल्ड लेडी बोलती है कि इसको 10 घंटे तक नीट डाउन होकर बैठने के लिए। इस बात पे मिस लिन पर डर जाती है और बोलती है कि ओल्ड लेडी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी फ्रेंड से डिसीव हो गई थी, मैं गलत समझ ली। फिर उसको जबरदस्ती नीट डाउन बैठाया जाता है। फिर ओल्ड लेडी सारा करती है तो उसको वहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं। ओल्ड लेडी भी गुस्सा के चली जाती है। तभी मिस यू के पास मिस्टर फैंग आते हैं तो मिस यू बोलती है कि उन्होंने मुझे बुली किया। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, एम्बैरेस फील नहीं कराई हम लोग को। मिस्टर फैंग बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो मार्क्स पहन के बाहर निकल जाता है और मिस लिन घर के बाहर निडन होकर बैठी थी। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम सचमुच चीटिंग कर रही हो, वेट करो मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। जैसे ही उठने के लिए जाती है बॉडीगार्ड उसको फिर से बैठा देता है और मिस लिन गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद मिस यू बहुत सारे कपड़े चेंज कर करके मिस्टर फैंग को दिखाने लगती है और मिस्टर फैंग बहुत ही प्यार से उसको देखे जा रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को और भी काम करना है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं चाइल्ड के साथ थोड़ा प्ले कर लेता हूँ। यह सुनने के बाद मिस्टर फैंग का असिस्टेंट मिस्टर फैंग को देखने लगता है। उसके बाद मिस यू बोलती है कि कुछ दिन बाद तुम्हें जला दिया जाएगा ना, क्योंकि तुम तो मर चुके हो ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी मिस यू उसको कुछ ज्यादा क्लोज आती है तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझे इतना अजीब तरीके से क्यों देख रही हो? तो बोलती है कि तुम्हारे आइस के पास एक मॉल है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि ऐसे मैन को सजेस्ट किया जाता है और ये तरीका तुम्हारा काम नहीं आएगा। तो मिस यू गुस्सा हो जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम गुस्सा हो गई? फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुम्हें जो खरीदने के लिए बोला था तुम लेकर आए हो। तो उसका असिस्टेंट लेके आ जाता है, वो कैंडीज रहता है। तो मिस्टर फैंग मिस यू को देता है खाने के लिए। तो मिस यू उसके हाथ से कैंडी लेके खाने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम तो गुस्सा हो ना, फिर भी तुम ऐसे कैंडी लेके खा रहे हो। बोलती है कि मैं गुस्सा तो ऊपर में खाने से गुस्सा तो नहीं हूँ ना। फिर वो मिस्टर फैंग को भी खिलाती है। तभी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फैंग स्वीट नहीं खाते पर मिस्टर फैंग खा लेते हैं। फिर अब इसका असिस्टेंट अपने फेस पे ही मारता है और बोलता है कि मैं भला क्यों ही बोला। भी मिस्टर फैंग बोलता है कि आज बहुत लोग गेस्ट लोग आएंगे इसलिए तुम नीट डाउन हो जाना और डोंट वरी, ज्यादा तुम नीट डाउन नहीं रहोगी क्योंकि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। तो बोलती है कि गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर फैंग हाँ बोलता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है लिन के ब्रदर और डैड को। वो बोलते है कि 10 घंटा हो गया अभी तक वो घर नहीं आई है। लोग फैंग हाउस आते ढूंढने के लिए। तभी देखते है कि नीट डाउन होकर बैठी है लिन। तभी वो लिन के पास जाते थे। लिन बोलती है कि मुझे यहाँ पे नीट डाउन बैठने के लिए फोर्स किया है मिस यू ने, उसने मेरे ऊपर स्लैंडर किया है। तो लोग गुस्सा करने लगते हैं और दूसरी तरफ से मिस यू आ रही थी, अपने मेट को भी देती कैंडी खाने के लिए। तभी उसके डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको ऊपर सिलेंडर करने की, इसको पनिशमेंट देके नीट डाउन बैठाने की। तभी मिस यू बहुत तेज गुस्सा करती है और बोलती है किसने पहले मुझे बुली किया था, आई खुद इस पोजीशन पे आई है। तभी उसके डैड और ब्रदर उसके बात मानने को रेडी नहीं थे कि इसमें मिस लिन का गलती है। वो मिस यू को ब्लेम करती कि तुमने इसको ऊपर सिलेंडर किया जिसकी वजह से इसको पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे नीट डाउन बैठना पड़ा है।
तो मिस यू बोलती है कि इसने ही ओल्ड लेडी को बोल के रूमर्स फैलाया था कि मैं एक आउटसाइड मिस्ट्रेस को रखा हुआ हूँ, इसकी वजह से ओल्ड लेडी ने इसको पनिशमेंट दिया है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि लिन तुमने ऐसा किया था। तो लिन बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात पे यू अपने डैड को बोलती है कि अपने मुझसे कंट्री साइड भेज कर ये मेरा लाइफ अच्छे से जी रही है, मेरे ब्रदर को और यहाँ तक डैड को भी चोरी कर लिया। आप हमेशा मुझे ही ब्लेम क्यों करते हो? मेरे बिहाफ में इतना अच्छा लाइफ जी रही है। अगर आप मुझे कंट्री साइड से वापस नहीं लाए होते तो मैं अभी तक वहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा मुझे मेरी सिस्टर को सैडो बना के रखना था, इसीलिए ना। अब मैं इसको सैडो नहीं बनना चाहती। यहाँ तक मुझे खाने को भी अच्छे से कंट्री साइड में नहीं मिलता था। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम्हें खाने के लिए क्यों नहीं मिलता था? मैं तुम्हें हर टाइम हम लोग तुम्हें पैसे तो दिया करते थे ना। उसके बाद पर ना ही उसका ब्रदर ट्रस्ट करता है, ना ही उसका फादर ट्रस्ट करता है। सब मिस लिन का ही ट्रस्ट करता और मिस लिन और नाटक करने लगती है कि सिस्टर तुम प्लीज सिंपैथी के लिए ये सब मत बोलो। और उसका ब्रदर ये भी बोलता है कि जो भी कुछ है तुम्हें इस तरह लिन को बुलेट नहीं करना चाहिए था। इस बात पे मिस यू बहुत गुस्सा करती और बोलती है कि रन फैमिली मेरा फैमिली नहीं है, फैंग फैमिली मेरा फैमिली है। बॉडीगार्ड को बुलाकर उसको वहां से निकालने के लिए बोलता है, उसके डैड को, ब्रदर को, लिन को। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम लिन की तरह कभी नहीं हो पाओगी। और लिन एकदम इविल वाला स्माइल देख के वहां से चली जाती है और यू गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद फिनल में जाके आराम से बैठती है। सभी गेस्ट लोग आते हैं और मिस्टर फैंग के फोटो के सामने व्हाट्सएप करके जाते हैं। तभी मिस्टर फैंग मिस यू के पास आते हैं और बोलते कि क्या हुआ, तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो? इस बात पे यू बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हारी तो लिन फियोंसे थी ना, तुम इसको क्या लाइक करते हो? तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? तो मिस यू बोलती है कि तुम्हारी फियोंसे, तुम ऑब्वियसली इसको लाइक ही करोगे ना, पहले भी तुम इसके साथ अच्छे ही थे। अभी मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं ओनली काइंड था हमारे फैमिली को लेकर, इसलिए मैंने शादी के लिए एग्री हो गया। अगर मैं मिस लिन को लाइक करता तो बड़ा तुमसे शादी क्यों करता? तो मिस यू बोलती है कि मेरे फैमिली ब्लड से कनेक्टेड है, पर सभी लोग लिन को ही लाइक करते हैं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं उनकी तरह स्टूपिड नहीं हूं ना, चलो यहाँ से। तो मिस यू खुश हो जाती, फिर बोलती कि हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि कपड़े करने के लिए, यानी वेडिंग ड्रेस। तो फिर बोलती है कि तुम तो मर चुके हो, फिर मैं किसके साथ शादी करूंगी? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो मिस यू बोलती है नहीं तो मिस्टर फैंग बोलता है चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ लिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मिसेस फैंग का पोजीशन मुझे मिलना था, मैं फैंग फैमिली के, मुझे इनहेरिटेंस मिलना था, वो कैसे ले सकती है? उसने मेरे फादर को और ब्रदर को भी बीट किया, मुझे फर्स्ट में उसको अपना प्लेस लेना ही नहीं देना चाहिए था। अभी मिसेस लिन बोलती है कि डैड मुझे अपना पोजीशन वापस चाहिए। तभी उसका डैड बोलता है कि शादी कोई मजाक नहीं है। तो लिन बोलती है कि डैड जब हम लोग का फैमिली क्राइसिस था तभी मैंने मिसेस यू को बोला था शादी करने के लिए, पर वो रॉन्ग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही है। कल मैं मिसेस की जगह पर शादी करती फैंग फैमिली से तो मैं अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करती। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि अब लेट हो चुका है रिग्रेट करने के लिए, फैंग फैमिली का पोजीशन मिस यू को ही मिला है। इस बात पे लिन बोलती है कि उन लोग का वेडिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर उस वेडिंग में यू की जगह मैं आऊं तो मेरा उसके संग शादी होगा ना। तभी उसके डैड बोलता है कि डोंट वरी, तुम बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो, लगता है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। तो लिन बोलती है कि मुझे रॉन्ग फैमिली को प्रॉफिट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसी तरफ मिस्टर फैंग मिस यू को स्टोर में लेकर जाते हैं तो इतना सारा एसेसरीज देखकर को ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और मिस्टर फैंग से टकरा भी जाती है। तो मिस्टर फैंग उसको देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ की स्टाफ बोलती है कि कर। तभी मिस्टर फैंग को देखकर मिस यू बोलती है कि मैं यंग लेडी हूँ, मुझे स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तभी बोलती है कि ओके। फिर उसको एक एक्सेसरी दिखाया जाता है, नेकलेस, उसको बहुत पसंद आता है। तो फिर बोलती है कि मैं ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही हूँ। जो अंदर आती है और ड्रेस ट्राई करती है, अपने आप को मिरर में देख के बहुत खुश होती है। तभी वहाँ की स्टाफ बोलती है कि मैडम अब बहुत सुंदर लग रही है, मैं आपके बॉयफ्रेंड को बुलाता हूँ आपको दिखाने के लिए। वो बोल के चली जाती है। तभी वहाँ पे इसके डैड चले आते हैं और बोलते हैं कि इन दिनों तुम बहुत ही ज्यादा फाई की हो ना, और तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं ची हो, बॉडीगार्ड को बुलाने ही वाली थी। तभी उसका ब्रदर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर मिस लिन बोलती है कि सिस्टर डोंट वरी, मैं ओल्ड लेडी को बोल दूंगी कि तुम कंट्री साइड पली बड़ी हो, तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम था इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती हो, तो तुम्हारी जगह पे मैं शादी करूंगी। और उसके पास जाके लिन बोलती है यू के कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब कुछ मेरा होगा। और लिन ये भी बोलती है कि तुम कुछ दिनों तक फैंग फैमिली में रह गए थे, तुम्हें क्या लगेगा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा सिस्टर। इसके वो जो भी ज्वेलरीज पहनी हुई थी, कुछ नेकलेस, क्राउन और इयररिंग सब निकालने लगती है। तो बोलती है कि स्टार्टिंग से मैरिज मेरा था, जो मैं बस वही लेने के लिए आया था। उसका डैड बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिसओबीडिएंट हो गई हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे न्यू ज्वेलरीज ला के दे दूंगा। जब से तुम कंट्री साइड गई है तुम्हारा टेम्पर कुछ ज्यादा चेंज हो गया है। इसके बाद मिस लिन वो नेकलेस पहन के बोलती है कि मैं लेट मास्टर की फैंग फैमिली की वाइफ हूँ।
उसके बाद मिस यू उसको अपना अक्का ब्रेसलेट देने लगती है। इस बात पर लिन खुश हो जाती है कि मेरी सिस्टर ओबीडिएंट हो गई है। तभी उसके हाथ को बाइट कर लेती है अपने ब्रदर को, वहां से भागने लगती है। तो उसके पीछे उसका ब्रदर, फादर और उसकी सिस्टर भी दौड़ने लगती है उसको पकड़ने के लिए। और बस मिस यू यही बोल रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। बाहर जो मिस्टर फैंग बैठा रहता है वो उसका आवाज सुन के जाने लगता है। तभी इसका फादर बोलता है इसको पकड़ो, वापस लेके जाओ। तभी लिन बोलती है कि तुम सच नहीं बोल सकती ना, डैड तुम्हें एक वुमेन टेरर सिखाने वाला स्कूल में भेज देंगे जहाँ पे तुम्हें सब कुछ सीखने मिलेगा। उसको जबरदस्ती लेके जाने लगती है। तभी इसको बार बार पैरों पर मारने लगती है यो। तभी लिन बोलती है कि डैड देखिए मुझे बुली कर रही है। तभी इसके डैड बोलते हैं कि तुम बुली मत करो यू, और अंदर चलो। उसका ब्रदर भी उसका मुंह बंद किया हुआ था। तभी हमारी फीमेल एक किक कर दी है। इस बात पे कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है लिन, उसका हेयर पकड़ लेती है और बोलती है कि यू तुम क्या मरना चाहती हो। तब उधर से मिस्टर फैंग चले आते हैं बॉडीगार्ड के साथ और बोलते हैं कि तुम फिर से। यो मिस्टर फैंग के पास चली जाती है। तभी लिन बोलती है कि तुम फिर से आ गए मार्क्समैन, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने ब्रदर को और डैड को बोलती है कि डैड इसको पकड़ के फैंग हाउस लेके जाओ, फिर हम लोग ओल्ड लेडी को प्रूफ कर देंगे कि इसका अफेयर चल रहा है इस मार्क्समैन के साथ। इसके बाद मिसेस फैंग का पोजीशन मुझसे मिल जाएगा। मिस्टर फू बोलता है कि तुम डिजर्व करती हो फैंग। तभी मिस यू भी बोलती है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। तो लिन गुस्सा करने लगती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इतनी सेमलेस डॉटर कैसे हो सकती हो रॉन्ग फैमिली की, मैं तुम्हें अभी लेसन टीच करता हूँ। उसके पास जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड जो फैंग को उसको धक्का देता है। तभी उसके डैड बोलते हैं लिन के कि स्पेशल असिस्टेंट आप पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों का अफेयर के बारे में मिसेस फैंग को नहीं बताओगे, गलत बात है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो ध्यान से देखो। तभी जब मार्क्स हटाता है मिस्टर फैंग तो मिसेस लिन के डैड देखे पर डर जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर फैंग। तभी मिस लिन बोलती है कि डैड मिस्टर फैंग बड़ा नहीं है। तब इसके डैड बोलते हैं कि नीट डाउन हो जाओ। फिर उसके डैड नीट डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा है, मैंने आपको ऑफेंड किया और हम लोग ने किया, उसके लिए माफ कर दीजिए। अभी मास्टर फैंग बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर के बिहाफ में शादी करना चाहती हो। तब मिस लिन बोलती है कि यस मास्टर फैंग, मैं अपनी सिस्टर को तुमसे शादी नहीं करने देना चाहती बिकॉज मैं लॉन्ग टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ, पर कुछ रीजन हो गया था जिसके वजह से मेरी सिस्टर तुमसे शादी करने के लिए एग्री हो गए थे। मिस्टर फैंग बोलता है कि टू बैड, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ लिन, वैसे भी तुम अपनी सिस्टर को एज अ वीडियो के तौर पे मेरे घर भेजी मुझसे शादी करने के लिए। अब तुम चाहती कि तुम उसका पोजीशन लेना चाहती, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी तुमने जो गलती की है तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा ही। तभी मिसेस लिन के जो डैड होते हैं वो माफी मांगने लगते हैं मिस्टर फैंग से। के बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा जो भी कुछ है तुम वापस ले लो। मिसेस यू वही करती है, उसका नेकलेस, पेंडेंट, एवरीथिंग उसको वापस ले लेती है। अभी उसका ब्रदर बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि मिस्टर फैंग जिंदा है तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया, तुम्हारी सिस्टर इतना सफर की है। तो मिस यू बोलती है कि आपने मुझे कभी भी केयर नहीं किया, तो बताता है क्यों बताओ। तब उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी मिसट्रीट नहीं किया गया है कंट्री साइड। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता भी है कितना इसको बुली किया गया है। उसके डैडी बात मानने को एग्री नहीं होते हैं कि उसको कंट्री साइड अब्यूज किया गया, उसको खाना भी नहीं देता था खाने के लिए। कब तो ये भी बोलता है कि मिस्टर फैंग प्लीज मिस यू के बात पे ट्रस्ट मत कीजिए। अभी मिस यू बोलती है कि मैं कभी नहीं चाहती कि आप मेरे बात पे ट्रस्ट करो। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। उसको बैंकक्रफ्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट को बोलता है। इस बात पे तीनों माफी मांगने लगता है कि हम लोग को माफ कर दीजिए और मिस यू को बोलता है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज भी करता हूँ। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है उसको करनी देकर कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे साथ खाने पे जाऊंगा। तो मिस यू खुश हो जाती है। बाहर निकालने के बाद मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि अगर किसी को पता चला कि मिस्टर फैंग जिंदा है तो वो अदरवाइज तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तभी इसे लिन का ब्रदर बोलता है कि सचमुच यू को कंट्री साइड बुली किया गया था। तभी लिन मन में सोचती है कि अगर इन लोग को पता चल गया कि मिस यू को बुली किया गया था, ये सब मेरे बोलने पे हुआ है, तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो रोने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि डैड क्या आप मुझे नहीं चाहते हो, अब क्या आप मिस यू को चाहते हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रहे, तुम ही मेरी बेटी हो। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंग को बोलता है कि मिस्टर फैंग, मिस्टर रोबोट और मिसेस जेसी आ गई है आपके साथ डिनर करने के लिए। फिर मिस यू बोलती है कि फॉरेनर है जो तुम्हें इनवाइट किया डिनर करने के लिए ना। यू बोलती है कि मैंने कभी भी ऐसा डिनर नहीं किया। तो मिस्टर फैंग बोलता है ओके, और उसके असिस्टेंट बोलता है कि मैडम ये ग्रे फैमिली है, हम लोग का फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब फैंग फैमिली के साथ। वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी मिस्टर रोबोट बोलता है कि मैं आपकी वाइफ के लिए रेड वाइन लेकर आया हूँ। ये देखता है मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को और बोलता है कि चाइल्ड लोग ड्रिंक नहीं करते, उसको मिल्क देता है पीने के लिए और उसका इतना केयर कर रहा था। ये देखकर मिसेस जेसी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और गुस्सा भी करती है। अभी हमारी फीमेल लीड आराम से खा के बोलती है कि मैं हैंड वॉश करने के लिए जा रही थी, फिर चली जाती है वॉशरूम में और उसके पीछे पीछे मिस जेसी भी जाती है, जेसिका भी जाती है। मिस जेसिका मिस यू को बोलती है कि तुम रॉन्ग फैमिली की एल्डर डॉटर हो ना,
तुम्हें कंट्री साइड रेस किया गया है ना। ये बात मिस जेसिका बोलती है कि मैं तो तुम जैसी गर्ल को अपना कंपनी का क्लीनर भी न बनाऊं। बोलती है कि ओ तुम्हारी क्या ऑफिस में क्लीनर कुछ ज्यादा फैशनेबल होती है, मैं तो ठीक ही ठाक हूँ। बात सुनकर जेसिका बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ह्यूमिलेट कर रही, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। उसका गला पकड़ती है और उसका गला पकड़ती है मिसेज जेसिका मिस यू का और सिंक में डाल देती है। हमारी फीमेल हेड किसी तरह अपना गला छुड़ाती है और मिस्टर फैंग के पास जाती है और बोलती है कि इसने मुझे बुली किया, तो इसने मुझे हर्ट भी किया। जहाँ पे नेक पे उसका नेल्स का मार्क्स रहता है वो दिखाने लगती है। ये देखकर जेसिका पर डर जाती है और बोलती है कि मैं बात कर रही थी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का बात छोड़कर तुम पे ट्रस्ट करूंगा। बात पे मिस जेसिका गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। इस बात पे मिस यू बोलती है कि देखो इसी तरह मुझ पे चिल्ला रही थी। कि मिसेज जेसिका बोलती है कि मैं ग्रे फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ, तुम मुझे क्या बुली करोगे, ऐसा कुछ मेरे साथ तुम नहीं कर सकते। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर रॉबर्ट मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही मिस्टर रॉबर्ट गुस्सा करने लगता है और जेसिका को पकड़ता है। जिस तरह वो उसका फ्रेस ढुकाई थी वो वैसा ही करता है। इसके बाद जेसिका बोलती है कि मिस्टर फैंग और मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं कुछ करूंगी। इसके बाद मिस यू बोलती है कि मुझे शोल्डर पेन हो रहा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं किसी को बुलवाकर उसका शोल्डर को ब्रेक कर दूं क्या। तो मिस यू बोलती है कि नहीं, ये लॉ के अगेंस्ट है। थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस जेसिका डर जाती है। फिर बोलती है कि मुझे 500 यॉन चाहिए एज अ मेडिकल बिल। बोलती 5 मिलियन नहीं, बोलती कि 500 यॉन। तो बोलती ओके। फिर बोलती है कि वीचैट में पास कैश तो नहीं है ना। तो जेसिका बोलती है कि मैं ऑनलाइन पे कर सकती हूँ। तो बोलती हाँ। फिर वो फोन निकालती है। देख के जेसिका तो शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर फैंग उसको अपना फोन देता है स्कैन के पे करने के लिए। मिस जेसिका 500 यॉन पे कर देती है। इसके बाद मिस यू बोलती है कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ। वो बोल के जाने लगती है और फिर मिस्टर फैंग को बोलती है कि मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था, मैं झूठ बोल रही थी। तो मिस्टर फैंग स्माइल करता है। इसके बाद मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप वेट कीजिए, मैं कार्ड लेकर आता ही हूँ। तभी मिस्टर फैंग मिस यू को देख रहा होता है। तो मिस यू बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं एक फ्लावर को देख रहा हूँ जो भी ब्लॉसम हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी मिस यू देखते है कि एक बच्ची फ्लावर बेच रही है तो वो 10 यॉन का एक फ्लावर ले लेती है और मिस्टर फैंग को देती है। तो बोलती है कि पिंक फ्लावर। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, एक नर्क का डेविल हूँ, तुम मुझे पिंक फ्लावर दे रही हो। तो मिस यू बोलती है कि हाँ तुम बहुत अच्छे पर्सन हो ना इसीलिए। तो बोलते है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो बोलती है कि मैंने अपनी नाइवर का खेतों में काम किया था तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि इसका मतलब ये फ्लावर कुछ ज्यादा प्रीसियस है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि फ्लावर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। तभी असिस्टेंट कार्ड लेके आ जाता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है यू से कि तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है। तो मिस यू बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डरना मत। तो बोलती है कि मैं नहीं डरूंगी, इस ड्रामे की गर्ल बहुत ज्यादा क्यूट है। इसके बाद मिस्टर फैंग उस गैंगस्टर के पास जाता, उससे पूछ ही लेता है कि उसको मारने का ऑर्डर कौन दिया था। तो मिस्टर फैंग को पता चलता है कि ग्रैंड मदर, उसकी आंटी, उसके अंकल और उसका कजन ब्रदर भी मिला हुआ है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओ ये बात है। इसके बाद मिस यू के पास जाता है तो स्नैक खा खा के सो गई थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सचमुच एक पिग है, खाती या सोती, इसके अलावा उसको कोई डर ही नहीं है। इसका मिस्टर फैंग कैरी करता है, उसको घर ले आता है, बेड पे सुलाता है और बोलता है तुम ओनली सोना जानती है फिर खाना जानती है, डरती तो बिल्कुल नहीं हो। तो मिस यू बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी वो बैड पर्सन से। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मेरे लिए वरी हो रही हो, डोंट वरी मैं एकदम ठीक रहूंगा। तो बोलती है ओके। और नींद में ही बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पक्का कल लेट डाउन होंगी। मिस्टर फैंग उसको सुला कर चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कंपनी में उसके अंकल सभी शेयर होल्डर पर चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर फैंग का पोजीशन उसे दे दिया जाए क्योंकि मिस्टर फैंग तो मर चुका है और कल उसको जला भी दिया जाएगा। तो मिस्टर फैंग का पोजीशन तो उससे ही मिलेगा ना, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर लोग उसको देने के लिए पोजीशन रेडी नहीं था क्योंकि सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर मिस्टर फैंग रहता है। तो एक शेयर होल्डर बोलता है कि अगर तुम्हें मिस्टर फैंग का पोजीशन चाहिए तो सबसे पहले तुम उसका इक्विटी लो, वो लेकर आओ फिर तुम्हें पोजीशन मिलेगा। और बोल के चले जाता है। तभी उसके अंकल उसका बेटा गुस्सा करने लगता है। उधर से मिस्टर फैंग जब आते हैं ये देख के उसके अंकल और उसका कजन ब्रदर पर डर जाता है और बोलते हैं कि डैड लेकिन घोस्ट तो नहीं है ना। तभी उसके अंकल बोलते हैं कि तुम जिंदा हो मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या लगा अंकल, आप मुझे मार डालोगे तो मैं मर जाऊंगा, फिर मिस्टर फैंग का पोजीशन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है अंकल। उसी तरफ दिखाया जाता है मिसेस को अच्छे से कपड़े पहना के रेडी किया जाता है, उसको फ्यूनरल की तरफ ले जाया जाता है। तो मिस यू बोलती है मेड से कि मुझे इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहनाया गया है और ओल्ड लेडी ने बोला है कि मुझे नीट डाउन भी नहीं होना है, लोग क्या करना चाहते हैं। इसके बाद मिस यू अपने हस्बैंड के फोटो के सामने नीट डाउन हो जाती है। तभी ग्रैंड मदर और आंटी मन में सोचती कि तुम्हें क्या लगा कि तुम फैंग फैमिली से शादी कर लोगी तो तुम मिसेस फैंग बन जाओगी, लग्जरियस लाइफ जियोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर मिस्टर फैंग के पास कॉल आता है कि उनकी वाइफ के साथ ग्रैंड मदर और उसकी आंटी बहुत कुछ इविल करने वाली है। तो मिस्टर फैंग इमीडिएटली वहाँ से निकल जाता है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस यू को यहाँ पे मिस्टर फैंग का कॉफिन रखा गया था, वहीं पे उसको धक्का देकर अंदर गिरा देता है और आंटी और ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मिसेस फैंग बन जाओगी, सारा प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आज मिस्टर फैंग के साथ तुम भी इस कवर में दफन हो जाओगी। मैं बहुत शादी करना था ना मिस्टर फैंग से, मिसेस फैंग बनना था लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, पर तुम बहुत ज्यादा गलत थी, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है। वो तो बहुत खुश हो रही थी, वो एक स्नैक उठाने लगती है, तभी आंटी उसको पैर से बहुत सा स्नैक नीचे गिराती और बोलती कि तुम्हें जितना स्नैक चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर तुम जिंदा नहीं बचोगी। अभी मिस यू वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर सारी मेड लोग उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मिस यू रोते हुए बोलती है क्या मैं आज एम्प्टी कॉफिन के साथ यहाँ पे दफन हो जाऊंगी। मिस यू बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे मार डालोगे तो मिस्टर फैंग तुमसे जरूर रिवेंज लेगा। तभी बोलता है कि कहाँ से रिवेंज लेगा, तभी सामने से मिस्टर फैंग चले आता है। ये देखकर आंटी पर डर जाती है और ओल्ड लेडी को बोलती है कि क्या घोस्ट मुझसे रिवेंज लेने के लिए आया है। तभी मिस्टर फैंग को बॉडीगार्ड उन लोग को पकड़ लेता है और मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को उस कब्र से बाहर निकालता है। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम जिंदा हो। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि ओल्ड लेडी आपने मुझसे शादी करने के लिए इतना कुछ किया मरने के बाद, इसलिए मैं जिंदा हो गया। ओल्ड लेडी बोलती है कि मैंने इतना परफेक्ट प्लान बनाया था, फिर भी तुम जिंदा कैसे बच गए। मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था, बस मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था। मैं आपके बेटे को और आपके ग्रैंडसन को एविडेंस दिखाकर उसको पुलिस के हवाले कर चुका हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम उन लोग को मत टच करना। हाँ मैं एग्री हूँ, मैं अपने बेटे के लिए और ग्रैंडसन के लिए मैंने तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया था। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया, उसने जो भी कुछ किया उसको पनिशमेंट तो मिलती रहेगी। फिर मिस्टर फैंग अपनी बैग को कैरी करता है और जाने से पहले अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जो भी इस मैटर इन्वॉल्व है किसी को मत छोड़ना। वे उसको मिस्टर फैंग की ग्रैंड मदर उसको कर्ज करने लगती है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई भी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करेगा। इस बात पे मिस यू बोलती है कि ओल्ड लेडी गलत बोल रही है, मिस्टर फैंग जो तुम्हारा रियल फैमिली होगा तुमसे बहुत प्यार करेगा। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है। इसका से घर लेके जाता है और बोलता है कि वैसे भी तुम आज मेरा फोटो पोर्ट्रेट पकड़ी हुई थी ना, अब मुझसे शादी भी की हो। तो मिस यू बोलती है हाँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम जाके शावर ले लो क्योंकि हम लोग को आज बेड शेयर करना है ना। तो मिस यू बोलती है कि मैं भी बच्ची हूँ ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके तुम जाके कम से कम शावर तो ले लो, तुम नंदी हो। तो बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर फैंग फोन पे बात कर रहा था, तो मिस यू शावर लेके आती है। तो मिस्टर फैंग उसको हेयर को ड्राई करता है। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पर तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। तो मिस यू उसको किस करती है और बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि बस इतना ही। तो मिस यू बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे दोबारा किस कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर फैंग उसको बाइट कर लेता है। तो मिस यू गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें किस किया पर तुमने मुझे बाइट क्यों किया। मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके तुम भी बाइट कर लो। तो मिस यू बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत जेनरस हूँ। तो जाके सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग उसको लेकर जाता और बोलता है कि इन मेड में से तुम अपने लिए चूज कर लो। तो एक मेड इसको बहुत अच्छी लगती है, उसको चूज कर लेते हैं और बाकी मेड चली जाती है। उसके बाद मिस्टर फैंग उसको फोन देता और बोलता है कि तू फोन पे अच्छे से प्ले करो, मैं ऑफिस के काम के लिए जा रहा हूँ। तो बोलती है ओके, वो चले जाता है। के बाद मिस यू बोलती है मेड से कि मैं नाम से बुलाओ। इस बात पे मेड बोलती है कि मैं आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ। तो बोलती है कि ओके तो मुझे सायू बुलाओगी। तो बोलती है ओके। फिर बोलती है कि मैं मिस्टर फैंग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं पर अभी तक आंसर क्यों नहीं दिया। और मिस्टर फैंग मीटिंग में रहता है तो उसको कॉल करके बोलती है कि तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं ऐड किया हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओ तुम्हारा है, फिर उसको ऐड कर लेता है। फिर लोग बीच पे बात करते हैं। उसके बाद मिस्टर फैंग मिस यू को स्कूल भेजता है क्योंकि उसने स्टडी कंप्लीट नहीं की थी ना, इसलिए। तभी मिस्टर फैंग उसको बोलता है कि तुम्हारे बैग में मैंने स्नैक्स रख लिया है, स्टडी कर टाइम भूख लगा तो खा लेना। तो बोलती ओके। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि कुछ भी होगा मुझे बीच पे बता देना। तो बोलती हाँ बाबा। और मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके मैं स्कूल के बाद तुम्हें पिकअप करने के लिए भी आऊंगा। तो मिस यू बार बार बोल के चली जाती है। सब मिसेस सॉन्ग और मिसेस लिन देखती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो और लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फैंग मरा नहीं था और जिंदा, उनकी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट है। फिर मिसेस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी सिस्टर ने चोरी किया, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तभी उसके डैड का कॉल आता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर सेमी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए गई, इसलिए तुम उसका टेक केयर करना। इस बात मिस लिन बोलती है कि अब डैड और ब्रदर भी उसका टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा क्या होगा। इस बात मिस यू बोलती है कि डैड कुछ दिन में मिस यू का बर्थडे आने वाला है, उसने बोला था कि आप उसके लिए केक नहीं खरीदते तो हम लोग केक ही गिफ्ट करेंगे। तो उसके डैड ओके बोलते हैं। इसी तरह मिस यू अपना काम कर रही होती है, मतलब होमवर्क, तभी उसका ब्रदर चले आता है और बोलता है कि तुम्हें इतना भी ऑनेस्ट नहीं है कि कोई एल्डर आता है तो कम से कम खड़ा होकर उनको हाय बोलते हैं। इस बात पर मिस यू बोलती है कि बचपन में तुमने केयर किया नहीं, अब तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। इसके उसका ब्रदर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रंग हाउस में बुलाता है तो वो एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग को भी मैसेज करती है कि तुम्हें पता है मैं बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ करने जाने वाली हूँ।
तो बोलती है कहा, तो मिस्टर फैंग को बोलती है कि मैं रॉन्ग हाउस जाने वाली हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके, तुम्हें मैं ऐसा प्रेजेंट दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। के बाद मिस यू जाती है रॉन्ग हाउस, तो वहाँ पे बहुत खुश होके यू उसको जाती है लेकर और बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे है ना, सभी लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। सबको इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी सिस्टर है। तो सभी लोग बोलते हैं कि मिसेस फैंग। मिस यू बोलती है कि तुम पहले वाला केक नहीं है, पर ये केक से तुम्हारा काम चल जाएगा। इसके बाद सभी लोग मिसेस फैंग को गिफ्ट करने लगते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल है। देखकर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जैसे ही वो कैंडल को फूंक मारने वाली रहती है, जानबूझकर लिन उसको ऊपर नीस कर देती है। इस बात पे यू गुस्सा करते उसको ऊपर केक ही लगा देती है। तभी उसके फादर और ब्रदर फिर से चले आते हैं और बोलते हैं कि तुमने फिर से बुली किया, मुझे तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रॉन्ग हाउस बुलाना ही नहीं चाहिए था, तो मैं तो यहाँ पे कभी भी दोबारा नहीं बुलाऊंगा। सभी लोग उसको डांट लगाता है। तो यू बोलती है कि पर इसने मुझे बुली किया, पर उसके ब्रदर और ना ही कोई इस पर ट्रस्ट करता है। तो वहाँ पे गेस्ट लोग बोलते हैं कि वैसे भी जब केक को कैंडल को फूंक मारने वाली थी, इसने स्नीच कर दिया और इसकी गलती है, मिस लिन को माफी मांगना चाहिए था। इस बात पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम कब से झूठ बोलने लगी लिन। तो लिन बोलती है कि डैड आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं यहाँ से चाह रही हूँ। अब उसके डैड को सपोर्ट करते हैं। तो जो बोलती है कि कभी भी आपने मुझे फैमिली की तरह माना ही नहीं, वो जाने लगती है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मुझे पता है कि कोई भी तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करता, पर मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करती हूँ, चलो मेरे साथ। उसको ले जाती है, एक यही वाले रूम में लॉक कर देते हैं। ये सब मिस लिन का और उसकी सिस्टर इन लॉ का प्लान रहता है। तभी मिस्टर फैंग बहुत देर रात से कोई कॉल नहीं आता, तो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए घर जाता है। फिर लोकेशन से ढूंढ लेता है कि उसकी वाइफ एक अंधेरे रूम में बंद है, वहाँ पे बहुत सारी डॉग भी है। तो मिस यू उससे पूछता है मिस्टर फैंग कि तुम ठीक तो हो? तो बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। मिस्टर फैंग बोलता है कि ये सब हुआ कैसे। कि सिस्टर इन लॉ बोलती है कि गलती से इसको रूम में लॉक कर दिया। तो मिस यू बोलती कि नहीं, इसने मुझे जानबूझकर रूम में लॉक किया है। फिर सिस्टर इन लॉ बोलते कि सब मुझे करने के लिए मिस लिन ने बोला है। तो उसके डैड बोलते हैं कि लिन इतनी बुरी नहीं हो सकती, ना ही उसका ब्रदर ट्रस्ट करता है, ना ही उसका फादर ट्रस्ट करता है। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरे पास पूरा फुटेज है, क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस कैमरा था। इस बात को उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि ये सब इन नहीं बोला था मुझे करने के लिए, क्योंकि ये यू से बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी। वैसे भी ब्रदर दोनों इससे बहुत ही ज्यादा डिसीव हुए हैं। यहाँ तक कंट्री साइड में इसने ही बोला था यू को बुली करने के लिए। तभी मिस्टर फैंग क्लैप करता है, तो लिन का जो बायोलॉजिकल मॉम डैड है उसको लेकर आते हैं। उसके डैड लिन को चाटा मारता और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए, तुमने किसी को भेजा था मुझे और मेरी वाइफ को अच्छा खासा पढ़ाई करवाने के लिए ना। और वो लोग बोलता है कि तुमने हम लोग को बोला कि इस गर्ल को यानी यू को बहुत ज्यादा बुली करो, और यहाँ तक उसको स्कूल भी जाने के लिए मना किया, तो मैंने वही किया, पर तुमने मुझे ऐसे क्यों किया मेरे साथ। बात पे लिन बोलती है कि बोला मैंने गलती क्या मैं एक अच्छा लाइफ जीना चाहती थी, तुमने तो मुझे सिखाया था कि किसी को भी कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। लाइक भी नहीं करते थे क्योंकि वो अच्छी पढ़ी लिखी नहीं थी और बहुत जब अगली थी। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने डिसलाइक किया यू को, यहाँ तक उसको खाने को लिए भी नहीं मिला करता था। के बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने इसको लाइक नहीं किया क्योंकि कुछ ज्यादा एरोगेंट थी। ये पता है 18 साल तक भूखी रहती थी, उसको खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था। तुम्हें पता है खेतों में कितना काम किया। इस बात पे उसके ब्रदर को याद आता है कि उसने यू को कितना मिसट्रीट किया था, और उसको फादर को भी याद आता है कि उसने अपनी बेटी के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया था। तो मिस्टर फैंग मिस यू को लेके जाने लगता है, तो उसका फादर और ब्रदर दोनों अप्लोजाई करता है, पर उसको अप्लोजाई नहीं देती है, वो चली जाती है। इसके बाद मिसेस लिन की मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें रॉन्ग फैमिली अब नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। उसको लेकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग उसको बोलता है कि चलो स्टार देख रहे। तो लोग स्टार देख रहे होते हैं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या वो बुरा लग रहा है। तो मिस यू बोलती है कि मेरा कोई भी घर नहीं है। इसके बाद मिस यू मिस्टर फैंग से बात करती है और वो खाने का बात करते करते सो जाती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हें एक परफेक्ट घर दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और लोग हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।